साथियों, आपके जो आज 24 जुलाई को पेपर हुआ था लेवल 2 का, उसके आंसर की लेकर आया हूँ। जितने प्रश्न मुझे मिले हैं उन प्रश्नों की। तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा जो आयोजित रीट एग्ज़ाम है लेवल 2 जो 24 जुलाई को आयोजित हुआ था साथियों, उसके आंसर की है ये। तो जो जो यहाँ पर आपको लगता है कि भाई ये प्रश्न भी आया था, इनके अलावा जैसे 25-30 प्रश्न तो यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ। इनके अलावा जो प्रश्न आपको लगता है कि जो मैं बता रहा हूँ इनके अलावा ये प्रश्न भी आए थे, वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा साथियों, क्योंकि ये प्रश्न भी आप जैसे साथियों ने ही हमें बताया है। ऐसा नहीं है कि भाई ये प्रश्न कहीं से मैं ऐसे ही उठा के बना रहा हूँ, आप जैसे साथियों ने ही मुझे इन प्रश्नों से अवगत कराया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इसमें देखिएगा आपको हिंदी के प्रश्न देखने को मिलेंगे, साइकोलॉजी के प्रश्न देखने को मिलेंगे, मनोविज्ञान के, ठीक है। आपको संस्कृत के प्रश्न देखने को मिलेंगे, आपको एसएसटी के प्रश्न देखने को मिलेंगे और आपको गणित विज्ञान के भी प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे साथियों। तो देखिएगा यहाँ पर जो पहला प्रश्न मेरे पास आया था वो था राष्ट्रगीतम। ये राष्ट्रगीतम जो शब्द है इसमें समास पूछा गया है। तो साथियों, इसका जो सही आंसर है वो रहेगा तत्पुरुष समास है राष्ट्रगीतम शब्द में। संस्कृत में आया था शायद ये प्रश्न, और इसका सही उत्तर क्या रहेगा? तत्पुरुष समास इसका सही रहेगा। संस्कृत में या हिंदी में ऐसे तो मैंने पूछा नहीं, राष्ट्रगीतम लिखा हुआ है तो लगभग संस्कृत में आया था, ठीक है। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न जो था, ओ माँ रेखांकित शब्द है। तो ये ओ माँ पे ही रेखांकित है, टाइपिंग मिस्टेक की वजह से पूरी लाइन पे ही यहाँ पर रेखांकित हो चुका है। तो ओ माँ, ओ शब्द के बाद में यहाँ जो आपके विस्मय सूचक चिन्ह है वो आया था और शब्द आया था बाद में माँ। इन दोनों पर अंडरलाइन हो रही थी साथियों। और कि भाई ये रेखांकित शब्द क्या है, तो संज्ञा है या फिर अव्यय है, सर्वनाम है, इस प्रकार ये कुछ विकल्प थे। तो इसका जो सही आंसर है वो अव्यय रहेगा साथियों। क्या रहेगा? अव्यय रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा प्रश्न देखेंगे तो आपके प्रश्न संख्या 3 जो मेरे सामने आया है वो है थॉर्नडाइक का नियम नहीं है। तो साथियों साइकोलॉजी का प्रश्न है। विकल्प थे प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम और साहचर्य का नियम। तो देखो थॉर्नडाइक के द्वारा जो सीखने के नियम दिए गए हैं उसमें इन नियमों को भी दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो आपके मुख्य नियम है और एक आपके गौण नियम है। अब मुख्य नियमों की बात करें तो प्रभाव या परिणाम का नियम है, तत्परता या तैयारी का नियम भी है और अभ्यास का नियम भी है। तो मतलब ये तीनों विकल्प तो इस प्रश्न में सही थे। तो आपका सही आंसर कौन सा रहेगा साथियों? साहचर्य वाला जो नियम है ये थॉर्नडाइक के नियमों में सम्मिलित नहीं होगा। तो साहचर्य वाला विकल्प हो सकता है आपके विकल्प इधर उधर हो, क्योंकि यहाँ पर जो विकल्प भी देखो, विकल्प भी लेकर आया हूँ साथियों कि भाई इस प्रकार से विकल्प थे। तो जिस प्रकार से आपको एग्जाम आपने दिया है उसी प्रकार से मैं सॉल्यूशन कराने की कोशिश कर रहा हूँ। और एक बात और ऐसी है कि मैंने पिछले वीडियो में देखा है कि कई लोगों ने कमेंट किया कि सर ये तो प्रश्न ही नहीं आए थे। तो भाई ऐसा है कि फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट 23 जुलाई की अलग थी, फिर आज 24 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट हो चुकी है। तो साथियों आप एक बार यूँ तो देख लीजिए कि कौन सी शिफ्ट का पेपर हल किया जा रहा है। तो ये 24 जुलाई की फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है ये, ठीक है। उसमें देख सकते हो बिल्कुल जो जिस अभ्यर्थी ने पेपर दिया है उनसे पूछ सकते हो आप ये चीज़। तो चौथा विकल्प यहाँ साहचर्य वाला सही रहेगा। नेक्स्ट चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न संख्या 4 जो यहाँ पूछा गया था, उपलब्धि परीक्षण में निर्माण के समय किसकी आवश्यकता नहीं होती है? वस्तुनिष्ठता की, विश्वसनीयता की, वैधता की और उपचारात्मक शिक्षण की। ये चारों ही विकल्प दिए गए थे साथियों। तो जो उपलब्धि परीक्षण होता है, जो जिसको हम साथियों इंग्लिश में क्या कहते हैं, अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण, इसमें वस्तुनिष्ठता, वैधता और विश्वसनीयता की तो जरूरत होती है, लेकिन उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जो उपचारात्मक शिक्षण होता है ये तो अलग से होता है, ठीक है। उपलब्धि परीक्षण अलग है, उपचारात्मक शिक्षण अलग है। इसलिए चौथा विकल्प आपके इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ेंगे। तो पांचवा प्रश्न है उपगतम शब्द में प्रत्यय है। तो ये संस्कृत का प्रश्न है साथियों, कमेंट करके जाइएगा उपगतम शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्योंकि इसके ऑप्शन मेरे सामने नहीं थे। तो छठा प्रश्न है दैनंदिनी शब्द है। तो साथियों इस प्रकार से वाक्य था, हालांकि मैं पूरा प्रश्न टाइप नहीं कर पाया हूँ क्योंकि विद्यार्थियों को भी पूरा प्रश्न याद नहीं है। तो देखो दैनंदिनी जो शब्द है उसका यहाँ पर उसके बारे में पूछा गया कि दैनंदिनी क्या है। तो साथियों दैनंदिनी अध्यापक की डायरी होती है और यह एक पुस्तक का नाम है, मतलब एक डायरी का नाम है। तो फिर ये क्या हुई? संज्ञा हुई साथियों। यहाँ संज्ञा अव्यय समास ऐसे विकल्प में था और एक और चौथा विकल्प तो ध्यान नहीं रहा तो फिर उसको नहीं लिखा है। तो संज्ञा वाला विकल्प यहाँ पर सही है, आपको सही आंसर बता दिया गया है।
नेक्स्ट जो प्रश्न आया था साथियों वो था आपके प्रतिभाशाली बालकों के लिए क्या अपेक्षित नहीं है। तो तीसरा और चौथा विकल्प तो इसका आंसर नहीं था और वो याद भी नहीं रहा, लेकिन दो चीज़ों में कंफ्यूज हुए थे अभ्यर्थी की, एक तो ग्रेडिंग उन्नयन और विशेष कक्षाएं। तो जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं साथियों उनके लिए इनमें से क्या अपेक्षित नहीं है, यह आपसे प्रश्न संख्या 7 में पूछा जा रहा है। तो 7वें प्रश्न में जो सही आंसर है साथियों वो दूसरा विकल्प सही रहेगा, विशेष कक्षाएं। ठीक है। और नेक्स्ट 8वां प्रश्न देखते हैं। तो आपके प्रश्न नंबर 8 है, पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। इसकी माँ आत्मसातीकरण, एसेमाइलाइजेशन और ये चौथा जो विकल्प है उसमें डाउट है, मतलब ये पता नहीं कि भाई इसका चौथा विकल्प कौन सा था। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो चौथा विकल्प है, अब विकल्पों को देख के हम कह सकते हैं तो चौथा विकल्प हमारे सामने आया नहीं। बाकी स्कीमा संबंधित है, आत्मसातीकरण संबंधित है, एसेमाइलाइजेशन संबंधित है, तो चौथा विकल्प आप कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट 9वां प्रश्न देखेंगे। 9वां प्रश्न है, भाषा की कक्षा में इनमें से कौन सा शैक्षिक सहायक उपकरण सर्वाधिक रूप से उपयोग लिया जाना चाहिए। तो पहले और दूसरे विकल्प में अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन थे साथियों, और इसका तीसरा और चौथा विकल्प सामने नहीं आया है, लेकिन इसका सही उत्तर टेलीविज़न होगा। क्यों होगा? क्योंकि टेलीविज़न और जो दो विकल्प थे वो कमज़ोर थे, मतलब ठीक है, OHP और टीवी से। तो जो टीवी है, टेलीविज़न है, यह एक दृश्य श्रव्य उपकरण है, ये आप सभी को पता है, और दृश्य श्रव्य उपकरण में एक से अधिक इंद्रियां काम कर रही है साथियों, अतः यही इसका बेस्ट विकल्प होगा प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट 10वां प्रश्न देखते हैं। तो चलिए 10वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न जो पूछा गया था, विकल्प भी पूरे हमारे सामने आ चुके हैं। क्या है प्रश्न नंबर 10? साथियों प्रश्न संख्या 10 है, इनमें से कौन सा दृश्य उपकरण कक्षा में प्रयोग लिया जाना चाहिए। पाठ्य पुस्तक, ग्राह्यम यंत्र था, ये ग्राह्यम यंत्र था, इस प्रकार से ये सीताफोन और टेप रिकॉर्डर। तो देखो दृश्य उपकरण की बात की जा रही है, यहाँ पर प्रश्न में दृश्य उपकरण दे रखा था, तो सीताफोन और टेप रिकॉर्डर तो श्रव्य उपकरण है, तो ये तो आपका आंसर नहीं होगा। अब पाठ्य पुस्तक या ग्राह्यम यंत्र, तो साथियों यहाँ पर संस्कृत शिक्षण का ये प्रश्न था शायद। अब इसमें देखो ग्राह्यम यंत्र इसका सही उत्तर होगा दूसरा वाला प्रश्न संख्या 10 में। एक चीज और मैं आपको बता दूं साथियों कि आपने देखा होगा कि जो 23 जुलाई को लेवल 2 का पेपर हुआ था वो SST का पेपर थोड़ा हार्ड लेवल का था, और आज का जो SST का पेपर है उससे थोड़ा कम लेवल का, ज़्यादा नहीं थोड़ा कम। तो साथियों कई सारे अभ्यर्थियों की बात की जा रही है कि भाई नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा, कई सारे अभ्यर्थी ऐसा बोल रहे हैं। तो ऐसा है भाई, नॉर्मलाइजेशन गवर्नमेंट अगर देखेगी कहाँ स्तर में, पहली चीज़ तो पेपर बनाया तो एक स्तर से ही बनाया होगा, बट थोड़ा डिफरेंट तो होता रहता है, और ये पात्रता परीक्षा है तो लगभग सभी कैंडिडेट इसमें पात्र भी हो जाएंगे। नेक्स्ट 11वां प्रश्न देखते हैं। तो प्रश्न संख्या 11, नैतिक विकास का सिद्धांत पूछा गया था साथियों आज के इस पेपर में कि भाई नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है। तो साथियों लॉरेंस कोहलबर्ग इसका सही उत्तर था, लॉरेंस कोहलबर्ग इसका बिल्कुल सही उत्तर था, यही नैतिक विकास सिद्धांत के जनक है। अतः यहाँ पर कोहलबर्ग वाला जो भी आपका विकल्प था जहाँ पर कोहलबर्ग लिखा हुआ था वही इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न आया था हमारे सामने, 54 को संस्कृत में लिखना था साथियों, 54 को आपको संस्कृत में लिखना था। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जाइए, क्योंकि संस्कृत में जो संख्या ज्ञान होता है उसमें थोड़ा सा मैं वीक हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो 54 को संस्कृत में किस प्रकार से लिखा जाता है। नेक्स्ट 13वां जो प्रश्न आया था वो है, उत्तम परीक्षण की विशेषता है। तो वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता और सभी। अब आप कहोगे सर ये प्रश्न तो आया ही नहीं था, तो ऐसा है भाई, गणित विज्ञान की जो शिक्षण विद्या हैं उनके प्रश्न भी मैंने यहाँ पर सम्मिलित किए हैं, क्योंकि मैंने सिर्फ ऐसा नहीं है कि SST के ही हिंदी साइको इनके नहीं, गणित विज्ञान के शिक्षण के भी प्रश्न इसमें सम्मिलित है। तो बिल्कुल 100% ये सभी प्रश्न आए हुए हैं साथियों। उत्तम परीक्षण की जो विशेषता है वो इनमें से कौन सी है। तो उत्तम परीक्षण में वैधता भी होती है, विश्वसनीयता भी होती है, वस्तुनिष्ठता भी होती है, अतः इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प है इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है साथियों। ठीक है, सभी वाला। चलिए 14वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो आपके प्रश्न संख्या 14 साथियों 14वां प्रश्न था, विज्ञान सहगामी क्रिया कौन सी है। देखो विज्ञान में ये प्रश्न आया था, मैथ साइंस का ये क्वेश्चन था। तो फिल्म स्ट्रिप, चार्ट, मॉडल और विज्ञान क्लब। तो देखो सहगामी क्रिया की बात की जा रही है साथियों। यहाँ पर देखिएगा सहगामी क्रिया मतलब जो शिक्षण के साथ की जाती है, शिक्षण के अलावा। तो
तो मॉडल, फिल्म स्ट्रिप और चार्ट का प्रयोग हम शिक्षण में करते हैं, जबकि जो विज्ञान क्लब है यह किसके अंतर्गत आ जाएगा साथियों, ये विज्ञान की सहगामी क्रियाओं के अंतर्गत आ जाएगा। तो विज्ञान क्लब बिल्कुल इसका सही आंसर है, इसमें कोई डाउट नहीं है इस प्रश्न में भी। नेक्स्ट 15वां प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न संख्या 15 है, गणित शिक्षण में छात्र का विकास होता है, मानसिक विकास होता है, बौद्धिक विकास होता है, चारित्रिक विकास होता है और सभी। तो देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी गणित साइंस मैथ्स का है साथियों। गणित शिक्षण में विद्यार्थी का विकास मानसिक, बौद्धिक, चारित्रिक तीनों ही रूपों में होता है, अतः इनमें से सभी वाला जो चौथा विकल्प था वो इस प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर है साथियों। नेक्स्ट 16वां प्रश्न देखेंगे तो आपके प्रश्न नंबर 16 एसएसटी से है, मोतीलाल तेजावत का मूल गांव पूछा गया था साथियों। एसएसटी के प्रश्न आ रहे हैं अब, ठीक है। तो मोतीलाल तेजावत का मूल गांव यहाँ पर पूछा गया है, कहाँ के रहने वाले थे, उदयपुर के। और उदयपुर में भी कौन सा गांव था, कोल्यारी। कौन से गांव के रहने वाले थे साथियों, ये कोल्यारी गांव उदयपुर के रहने वाले थे मोतीलाल तेजावत। नेक्स्ट 17वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। वापिस बता रहा हूँ आपको कि आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा साथियों। अगर आपको प्रश्न अलग लगते हैं कि भाई यार ये इसमें तो बहुत सारे प्रश्न आए थे, तो आप कमेंट जरूर कर सकते हो। और ये भी कमेंट करिए साथ में कि ये नहीं आए तो फिर कौन सा आए थे। हालांकि ये आए थे क्योंकि उन्हीं छात्रों ने ये पेपर बताया है जिन्होंने पेपर दिया है, ठीक है। मैंने मेरी मर्जी से नहीं बनाया इसमें कोई सा भी क्वेश्चन। तो 17वां प्रश्न है, आदिवासियों का कुंभ किसको कहा जाता है साथियों। आदिवासियों का कुंभ बेनेश्वर मेला जो है साथियों, उदयपुर नहीं, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक हुई है, डूंगरपुर। बेनेश्वर मेला डूंगरपुर को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न देखेंगे तो आपके प्रश्न संख्या 18 है, राष्ट्रीय विधिक दिवस कब मनाया जाता है। ऐसा प्रश्न भी आया था आज साथियों। तो राष्ट्रीय विधिक दिवस कब मनाया जाता है, प्रत्येक वर्ष 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 की ओर बढ़ेंगे साथियों। एक चीज और है कि आज रीट के जो प्री रीट है इसके एग्जाम पूरे हो चुके हैं, 4 परीक्षा पूरी हो चुकी है आपकी। अब आपको रीट का मेंस जो एग्जाम है उसकी तैयारी करनी है। तो रेगुलर किस प्रकार से तैयारी करें उस पर भी निश्चित रूप से हम चर्चा करेंगे। और साथ ही निश्चित रूप से एक अभियान भी चलाएंगे कि जल्द से जल्द आप जो शिक्षक भर्ती का जो सिलेबस है उसको पॉइंट वाइज जारी करो, क्योंकि सिलेबस आना बहुत ही जरूरी है। जितने ज़्यादा दिन बीतते जाएंगे हमारे तो दिन कम हो रहे ना, तो ये चीज़ भी जरूरी है साथियों। नेक्स्ट 19वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 19 है, तीसरी राजपूताना सभा कहाँ हुई थी साथियों। ये प्रश्न भी आपके एग्जाम में आया था। तीसरी राजपूताना सभा की बात की जा रही है, कहाँ हुई थी, अजमेर में हुई थी। ये विकल्प में था या नहीं था, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। नेक्स्ट 20वां प्रश्न देखेंगे तो प्रश्न नंबर 20, किसके समय मुगलों का विरोध नहीं हुआ था। सज्जन सिंह के समय। तो साथियों देखिएगा, सज्जन सिंह के समय मुगलों का विरोध नहीं हुआ था। विकल्प में महाराणा प्रताप वगैरह ऐसे कुछ थे, बाकी सज्जन सिंह ही इसका सही आंसर है। सज्जन सिंह के समय मुगलों का विरोध नहीं हुआ था साथियों। नेक्स्ट 21वां प्रश्न देखेंगे तो चलिए 21वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, और इसका जो सही आंसर है वो रहेगा गोकुल भाई भट्ट। बिल्कुल विकल्प में ये भी था साथियों। देखो गोकुल भाई भट्ट ही इस प्रश्न का सही आंसर है। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, गोकुल भाई भट्ट ने की थी साथियों। नेक्स्ट 22वां प्रश्न देखेंगे तो आपके प्रश्न नंबर 22 है, परिवार कल्याण किस अनुसूची में है। परिवार कल्याण से संबंधित जो अनुसूची है वो अनुसूची भी आपसे इस पेपर में पूछी गई थी। तो साथियों 11वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में है, 11वीं अनुसूची में है परिवार कल्याण, ठीक है। इसका उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है, 11वीं अनुसूची में मिलता है। विकल्प में 11वीं अनुसूची भी था, तो यही आपका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 को देखेंगे। 23वां प्रश्न है, गुप्त काल में ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि कहलाती है, भूमि को किस नाम से जाना जाता था, ऐसा कुछ प्रश्न था। तो उसका जो सही आंसर है वो है अग्रहार। किस नाम से जाना जाता था, जो गुप्त काल में ब्राह्मणों को भूमि दी जाती थी साथियों, उसको अग्रहार के नाम से जाना जाता था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आपके प्रश्न नंबर 24 है, कन्हैयालाल सेठिया को किस रचना के लिए सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया। जो कन्हैयालाल सेठिया है, इन्होंने कौन सी रचना की थी जिसके कारण इनको सूर्यमल मिश्रण पुरस्कार दिया गया था साथियों। तो इनकी रचना की अगर हम बात करें तो इनकी रचना का नाम था सबद। कौन सी रचना थी इनकी, सबद रचना थी साथियों, जो कि विकल्प में भी थी। नेक्स्ट 25वां प्रश्न देखेंगे। आपके प्रश्न नंबर 25 है, जिब्राल्टर दुर्ग किसे कहते हैं। तो साथियों जिब्राल्टर दुर्ग के नाम से
तारागढ़ दुर्ग को जाना जाता है। किस दुर्ग को? तारागढ़ दुर्ग को ही जिब्राल्टर के नाम से, राजस्थान का जिब्राल्टर तारागढ़ दुर्ग। तो यहाँ तारागढ़ वाला विकल्प में भी था और यही आपका सही आंसर है। तो आज के ये कुछ प्रश्न थे जो हमारे पास आए थे, जिनको हमने आपके सामने रखा साथियों। एसएसटी, साइंस, मैथ्स, टीचिंग मेथड, साइको, हिंदी के, ये सभी सब्जेक्टों के ये मिक्स थे प्रश्न, ठीक है, संस्कृत के भी। अगर आपको ज़्यादा प्रश्न याद है तो निश्चित रूप से कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि हम पूर्ण रूप से इसके लिए आपके ऊपर ही आश्रित है साथियों। तो मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का वीडियो को पूरा देखने के लिए।